तो आज हम सी प्रोग्रामिंग के वीडियो सीरीज में पढ़ने वाले हैं उसके कंसेप्ट के बारे में। पिछले कुछ वीडियोस में लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था उसके हिस्ट्री के बारे में, ओरिजिन के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट और उसके बारे में सीखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग कहाँ से स्टार्ट करना है और स्टार्टिंग किस टॉपिक से करना है और कौन सा टॉपिक जो है सबसे पहले पढ़ना है, ये सब चीज़ हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग मैंने बताया था कि सी प्रोग्रामिंग क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अदर लैंग्वेज जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसमें क्या होते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं आप। तो उसी तरह से जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी अपना एक क्या होता है, ग्रामर होता है। और ग्रामर होता है प्लस उसका अपना एक सिंटैक्स होता है। तो हम समझेंगे कि ग्रामर क्या है और उसका सिंटैक्स क्या है और क्यों पढ़ते हैं ये सब चीज़ें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए सी प्रोग्रामिंग क्या है, लैंग्वेज है। तो हर एक लैंग्वेज का क्या होता है, अपना एक सिंटैक्स होता है और सिंटैक्स का साथ क्या होता है, उसका अपना एक ग्रामर होता है। क्या होता है? ग्रामर होता है। क्यों ग्रामर होता है कि देखिए जैसे कि हिंदी में हम या इंग्लिश में हम लोग जब बात करते हैं तो सही से बात करने के लिए क्या है, हम लोग ग्रामर सीखते हैं। सही सेंटेंस बनाने के लिए ग्रामर सीखते हैं। सही से प्रीपोजिशन इस सब का यूज़ करने के लिए क्या हम ग्रामर पढ़ते हैं। तो उसी तरह से जो है प्रोग्रामिंग भी एक लैंग्वेज है। तो इसमें भी जो है सिंटैक्स का सही इस्तेमाल करने के लिए, सही तरीके से प्रोग्राम लिखने के लिए हम उसके कुछ स्पेसिफाइड रूल दिया गया है। क्या दिया गया है? एक स्पेसिफाइड रूल दिया गया है कि इस रूल को आपको फॉलो करना है और फॉलो करेंगे तभी आपका प्रोग्राम क्या होगा, सही होगा और तभी रन करेगा। तो उसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्रामर बोलते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंटैक्स के बारे में। अब जैसे देखिए अल्फ़ाबेट इंग्लिश में क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है, या हिंदी में क्या होता है, वर्णमाला होता है। उसी तरह से जो है यहाँ भी क्या है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर, ग्रामर के अंदर कुछ चीज़ें हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर सेट। क्या बोलते हैं? सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है उसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैरेक्टर सेट। तो आइए देखते हैं ये होता क्या है। कैरेक्टर सेट क्या है कि मतलब द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और द सेट ऑफ कैरेक्टर दैट इज यूज्ड टू फॉर्म वर्ड्स, एक्सप्रेशन, नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट। मतलब कैरेक्टर सेट क्या है? द सेट ऑफ कैरेक्टर्स used to form words, numbers and expressions on the or expression depending upon the कंप्यूटर सिस्टम। द कंप्यूटर यानी आप जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उस कंप्यूटर के बेस पे जो हम क्या करते हैं, वर्ड बनाते हैं, नंबर बनाते हैं और एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हम क्या यूज़ करते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर यूज़ करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सेट बोलते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर जो होता है, जो पहला है वो है आपका कैरेक्टर्स, या उसको हम लोग बोलते हैं लेटर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लेटर्स। जो दूसरा है वो क्या है, डिजिट्स। दूसरा क्या है, डिजिट्स। और जो तीसरा है वो है आपका स्पेशल कैरेक्टर। और जो चौथा है वो है वाइट स्पेस। और जैसा कि आप जानते हैं लेटर्स में क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या है, अल्फ़ाबेट हम यूज़ करेंगे। अल्फ़ाबेट मतलब क्या हो गया, कैपिटल यानी अपर केस। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। जो पहला होता है अपर केस, क्या बोलते हैं इसको, अपर केस। और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं हम लोग लोअर केस। क्या बोलते हैं उसको, लोअर केस। लोअर केस लेटर क्या हो गया, जो हम लोग स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, वो आपका ये हो गया लोअर केस। और जो कैपिटल में लिखते हैं वो कहलाता है अपर केस। तो वो क्या हो गया, देखिए
कैपिटल ए टू कैपिटल जेड इज कॉल्ड लोअर अपर केस लेटर। क्या कहलाता है? कैपिटल ए टू कैपिटल जेड इज कॉल्ड अपर केस लेटर, यानी इसका यूज़ करते हैं उसमें हम। और जो अगला है स्मॉल ए टू स्मॉल जेड इज कॉल्ड लोअर केस लेटर, है ना। यानी इसका यूज़ हम लोग जो है प्रोग्रामिंग में जब वर्ड क्रिएट करेंगे, जो वर्ड यूज़ करेंगे, एक्सप्रेशन बनाएंगे या फिर कोई नंबर लिखेंगे, उसमें इस सब का यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए डिजिट पे आते हैं। डिजिट क्या होता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिजिट क्या होता है? 0 to 9 होता है। तो यहाँ भी सेम है कि हम 0 to 9 का यूज़ करेंगे डिजिट के फॉर्म में, है ना। और अगला क्या है आपका? स्पेशल कैरेक्टर। अब आप देखते होंगे कि हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग पंक्चुएशंस यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सक्लामेटरी मार्क्स यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, स्लैश यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। उसी तरह से इसमें भी बहुत सारे आपके क्या हैं, सिंबल्स हैं, जिसको यहाँ पे एज ए कैरेक्टर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? एक कैरेक्टर के रूप में पढ़ा जाता है उसको। तो वो क्या है? जैसे कि आपका हो गया %, हो गया डॉट, हो गया स्लैश, हो गया, है ना, परसेंटेज हो गया, कर्ली ब्रैसेस हो गया, यानी इस तरह के बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं, जिसको कि हम लोग यूज़ करेंगे, प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। अब देखिए क्यों एक्चुअली हैं ये क्या है? सिंबल हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर जो है उसको एज ए कैरेक्टर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? कैरेक्टर में। अब देखिए वाइट स्पेस क्या है? तो जैसे वाइट स्पेस क्या है कि आप देखते हैं कि जब हिंदी में भी आप या इंग्लिश में जब कोई दो वर्ड लिखते हैं उसके बीच में एक स्पेस छोड़ते हैं, तो वो क्या है? वाइट स्पेस है। तो उसी तरह से यहाँ भी जब हम दो वर्ड अलग अलग या एक्सप्रेशन लिखेंगे अलग अलग, तो उसके बीच में हम क्या छोड़ेंगे? स्पेस छोड़ेंगे। या फिर हम न्यू लाइन में जाएंगे तो ये सब क्या है आपका? ये वर्टिकल टैब हो गया, हॉरिजॉन्टल टैब हो गया, ये सब क्या कहलाता है? वाइट स्पेस कहलाता है। तो जैसे कि न्यू लाइन हो गया आपका /n /a /b, है ना, /t /v, ये सब क्या है आपका? वाइट स्पेस में काउंट होता है। क्या होता है? वाइट स्पेस में। आप टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे चूँकि इंट्रोडक्शन पार्ट है तो हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है और डिस्कस करना भी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें थे जो आपका कैरेक्टर सेट में यूज़ होता है। यानी कैरेक्टर सेट में फिर से डिस्कस कर देता हूँ कि द सेट ऑफ कैरेक्टर यूज्ड टू फॉर्म वर्ड्स, नंबर्स एंड एक्सप्रेशंस डिपेंडिंग अपॉन द कंप्यूटर। यानी आप जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उसके बेस पे जो हम वर्ड बनाते हैं, उसमें एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, नंबर यूज़ करते हैं, तो उसको क्रिएट करने के लिए जो हम सेट ऑफ कैरेक्टर यूज़ करते हैं उसी को ग्रुप में क्या बोला जाता है? कैरेक्टर सेट बोला जाता है। तो ये चीज़ था आपका कैरेक्टर सेट। तो अब हम बात करने वाले हैं टोकन के बारे में कि सी प्रोग्रामिंग में सी टोकन क्या होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं टोकन क्या होता है, यानी सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो टोकन है पढ़ते हैं। टोकन यानी इसको हम लोग सी टोकन भी बोलते हैं या सिंपल टोकन भी बोलते हैं। अब समझते हैं कि टोकन क्या होता है। तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं। अगला पढ़ेंगे हम लोग, है ना, स्पेशल सिंबल पढ़ेंगे हम लोग। फिर पढ़ेंगे हम लोग वेरिएबल क्या होता है ना, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और पढ़ेंगे हम लोग ऑपरेटर क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं टोकन के अंदर में होता है। अब क्या होता है टोकन, पहले समझते हैं कि टोकन मतलब क्या है। बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए आप घर बनाते हैं या घर बनवाते हैं, देखते हैं उसमें क्या यूज़ होता है? ईंट यूज़ होता है, बालू यूज़ होता है, सीमेंट यूज़ होता है, उसके अलावा मैन पावर यूज़ होते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, तब जाके आपका एक घर बनता है। तो यानी आप सिंपल सोचिए कि क्या ईंट के बिना घर बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्या बालू के बिना किसी भी एक कंपोनेंट को यदि हम बाहर कर दें उसमें से, तो क्या घर बन सकता है आपका? नहीं बन सकता। तो वैसे ही ये क्या है, अपने आप में सब एक इंडिविजुअल यूनिट है। क्या है? अपने आप में एक बिल्डिंग ब्लॉक है। किसके लिए? जिस तरह से ईंट एक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, किसके लिए? बिल्डिंग के लिए। बालू भी क्या हो गया आपका? बिल्डिंग ब्लॉक हो गया
किसके लिए? बिल्डिंग के लिए। यानी सब अपने आप में इंडिविजुअल है और उसका होना भी क्या है? ज़रूरी है, उसके बिना हम बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। उसी तरह से यहाँ भी क्या है? टोकन होता है। यानी प्रोग्रामिंग लिखने के लिए हमें जो है इसका यूज़ करना होगा और इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे? प्रोग्राम को लिख सकेंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग टोकन। यानी टोकन मतलब इंडिविजुअल यूनिट, है ना, यानी बिल्डिंग ब्लॉक। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, स्पेशल सिंबल, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है। तो ये सब चीज़ हम उसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ टोकन के बारे में। टोकन is an individual unit of C program। C प्रोग्राम यानी किसी भी प्रोग्राम का ये अपना क्या होता है? इंडिविजुअल यूनिट। चाहे सी प्रोग्रामिंग का बात करें या हम C++ का बात करें या किसी जावा का। क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्राम, तो हमने क्या लिखा? सी प्रोग्राम। यानी इंडिविजुअल यूनिट मतलब बिल्डिंग ब्लॉक। अब इसके अंदर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कीवर्ड्स के बारे में, आइडेंटिफायर के बारे में, सिंबल्स, स्पेशल सिंबल के बारे में, वेरिएबल के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, ऑपरेटर के बारे में। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टोकन के बारे में। तो सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है आपका? वो जो है आपका कीवर्ड्स। यानी सबसे पहला टाइप क्या है? कीवर्ड्स। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि टाइप एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टोकन। तो आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ टोकन्स के बारे में इस तरह से। जो पहला टाइप हो गया वो क्या हो गया आपका? कीवर्ड्स। और जो सेकेंड टाइप है वो क्या है आपका? आइडेंटिफायर। और जो थर्ड है वो क्या है? स्पेशल सिंबल। फोर्थ क्या है आपका? वेरिएबल। और जो फिफ्थ है वो क्या है? कांस्टेंट। और जो सिक्स्थ है वो है आपका ऑपरेटर। यानी हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे या प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम लिखने में हम इन सब का यूज़ करने वाले हैं। और चूँकि इसके बिना हम प्रोग्राम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में भी यूनिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है और अपने आप में इंडिविजुअल भी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं प्रोग्राम का। तो आइए वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ टोकन के बारे में। जो उसमें से पहला जो टाइप है वो क्या है? कीवर्ड्स। अब देखिए इसके बारे में हम डिटेल से जितने भी मैंने टोकन के बारे में बात किया था सबके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। क्यों करने वाले? क्योंकि ये आप जो है प्रोग्रामिंग में आपका हेल्प करेगा और ये समझना ज़रूरी है। इसलिए आप लोग से भी है कि आप लोग भी अच्छे से ध्यान से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें से यदि कोई भी एक टॉपिक यदि आप मिस करते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग में फिर डिफ़िकल्टी फेस करना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है कीवर्ड्स। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, की एंड वर्ड्स। वर्ड्स क्या है? आपको मैंने बताया था कि वर्ड कैसे बनता है? सेट ऑफ कैरेक्टर से, जो हम लोगों ने कैरेक्टर सेट के अंदर पढ़ा था। तो आखिर जो वर्ड है, कीवर्ड क्यों बोला गया इसको? क्योंकि कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड विच हैव द स्पेशल मीनिंग एंड द प्री डिफाइंड मीनिंग। मतलब ये एक रिजर्व वर्ड है जो पहले से सी प्रोग्रामिंग के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इसमें हम क्या करते हैं कि बस इसका मीनिंग इसे डिफाइन किया गया, हम इसे बस यूज़ करते हैं उस पर्पज़ के लिए। यानी हम ना इसके मीनिंग को चेंज कर सकते हैं ना किसी अदर पर्पज़ के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यानी इसका एक अपना एक पहले से फिक्स्ड मीनिंग किया हुआ है। तो लिखते हैं हम कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड words which have predefined
predefined meaning, and that meaning cannot be changed. Cannot be changed मतलब ये कि कीवर्ड्स जो है पहले से रिजर्व वर्ड्स है, जो कि पहले से सी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, हमें बस यूज़ करना है, और उसका जो है मीनिंग भी, उसका जो पर्पस है वो पहले से फिक्स किया हुआ है। हम ना उसके मीनिंग को चेंज कर सकते हैं, केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया कीवर्ड यानी रिजर्व वर्ड। कभी कभी रिजर्व वर्ड भी इसको बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए, एक्चुअली में जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर है जनरली जो है 32 कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो मैंने बताया था कि सी के बहुत सारे वर्जन हैं, C99 और बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे में कुछ नए नए भी कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं। लेकिन हम जो बेसिक जो सी आपको पढ़ना है, NCC के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें जो है 32 कीवर्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 32। तो उसमें से हम कुछ कीवर्ड्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, कीवर्ड्स क्या होता है। तो जैसे आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो आप यूज़ करेंगे इंट, फ्लॉट, कैर, डबल और बहुत सारे हैं जैसे वॉइड। इसके बाद आपका हो गया इफ़, एल्स, यानी ये सब बहुत सारे इसमें हैं, जैसे वाइल, ब्रेक, फॉर, यानी ऐसे बहुत सारे टोटल कितने 32 कीवर्ड्स हैं। यानी इसको हम, इसका सबका मीनिंग हम समझेंगे, सबका मतलब समझेंगे, कहाँ यूज़ करने वाले सब समझेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि इंट्रोडक्शन देना है तो ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं आपको, क्योंकि इसका मीनिंग हर एक वर्ड जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, और जो 32 वर्ड जो है कीवर्ड इसमें होते हैं, सबका एक अपना फिक्स्ड मीनिंग है, और उस मीनिंग को हम नहीं चेंज कर सकते। वो पहले से जो है सी प्रोग्रामिंग के द्वारा फिक्स किया हुआ है कि उसको यूज़ उसी पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है हमारा, जो अगला पॉइंट है हमारा, वो है आइडेंटिफायर। क्या है? आइडेंटिफायर। अब देखिए आइडेंटिफायर क्या होता है, हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ना, आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर डिनोट्स द कमिंग ऑफ नाउन। तो यहाँ भी कुछ उसी तरह का है कि आइडेंटिफायर जो है, यदि हम प्रोग्राम लिखेंगे सी प्रोग्रामिंग में, तो हर एक वेरिएबल का हम नाम देते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ रखते हैं, किसी फंक्शन का नाम रखते हैं, किसी भी मतलब जो है आपको, मतलब बहुत सारी चीज़ों का नाम उसमें यूज़ करेंगे हम लोग। फंक्शन का, वेरिएबल का नाम यूज़ करेंगे, और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का नाम यूज़ करेंगे। तो उसमें जो हम नाम देते हैं, यानी जो यूज़र अपने हिसाब से जो नाम जो देता है किसी चीज़ को, फंक्शन को या वेरिएबल को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो देखिए, identifier is a name given to a variable, function, expression, it is। यानी जब भी हम फंक्शन का कुछ नाम देंगे, वेरिएबल का कुछ नाम देंगे, या फिर किसी एक्सप्रेशन का कुछ नाम देंगे, वो क्या है, उसी के नाम को जो हम अपने हिसाब से देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर। यहाँ पे आइडेंटिफायर, अब कुछ देखिए, कुछ चीज़ें हैं आइडेंटिफायर के अंदर लिखने का तरीका है। अब ये नहीं कि हम कुछ भी उसमें नाम दे देंगे, उसका भी कुछ ये सिस्टम है, रूल्स है, तो उस रूल्स के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला रूल्स है रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, जो पहला रूल है वो क्या है कि जो आइडेंटिफायर है वो कभी भी किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर should never start with digits or numbers। यानी ना ये किसी भी डिजिट से स्टार्ट होना चाहिए,
ना किसी भी नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। अब अगला क्या है देखिए, यानी अब है क्या, स्टार्ट होगा किससे? तो ये जो स्टार्ट होगा केवल जो है अल्फ़ाबेट यानी केवल लेटर से स्टार्ट होगा। उसमें भी एक लेटर के अलावा जो सिंबल है, ये आपका सिंबल है वो है आपका अंडरस्कोर, है ना। तो आइडेंटिफायर शुड only start with letters or underscore। तीसरा, अब देखिए बहुत सारे सिंबल होते हैं, मैंने अंडरस्कोर का यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो आइडेंटिफायर में जो है एक अंडरस्कोर ही ऐसा सिंबल है जिसका कि हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा किसी भी सिंबल को हम यूज़ नहीं करेंगे। only letters, digits and underscore are used as identifier। used to write identifier। यानी अब देखिए बच्चे लोग कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने पहले लाइन में क्या बताया कि आइडेंटिफायर शुड नेवर स्टार्ट विद डिजिट और नंबर, यानी मैंने बोला कि कभी भी जो है स्टार्टिंग जो है डिजिट से या नंबर से नहीं होना है। अगले पॉइंट पे देखिए, आइडेंटिफायर शुड ओनली स्टार्ट विथ लेटर्स और अंडरस्कोर, यानी स्टार्ट जो होगा वो केवल लेटर से या फिर अंडरस्कोर से होगा, यानी उसके अलावा डिजिट से भी नहीं होगा। तीसरा पॉइंट में मैंने क्या लिखा कि ओनली लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर आर यूज्ड टू राइट आइडेंटिफायर, मतलब आइडेंटिफायर को लिखने के लिए हम तीनों यूज़ कर सकते हैं, लेटर यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं और क्या यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी तीनों से कंबाइन करके हम बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, तो पहला दो पॉइंट मैंने इसीलिए पहले लिखा है उसको कि कभी भी उसको स्टार्ट नहीं करना है किससे, डिजिट से, नेवर स्टार्ट विथ डिजिट्स और नंबर। अगला क्या है, ओनली स्टार्ट विथ द लेटर्स एंड अंडरस्कोर, यानी स्टार्ट करना है तो केवल मुझे लेटर यूज़ करना है या फिर अंडरस्कोर यूज़ करना है, और किससे स्टार्ट नहीं करना है, डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है। और लेकिन बाकी बीच में या कहीं भी लास्ट में हम बाकी किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, इस तीनों में से, यानी लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक आइडेंटिफायर का, जैसे देखिए हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है और कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है, मतलब सही कौन है और गलत कौन है। जैसे मैं लिखता हूँ ABC, है ना, यानी ABC क्या है, एक आइडेंटिफायर है। मैंने इसमें क्या नंबर से स्टार्ट किया, नहीं किया। क्या मैंने लेटर से स्टार्ट किया, बिल्कुल किया, ठीक है ना। और ओनली लेटर्स, डिजिट्स एंड द अंडरस्कोर आर यूज्ड टू राइट आइडेंटिफायर। हाँ, तो मतलब हम आइडेंटिफायर लिखने के लिए मतलब लेटर का यूज़ करेंगे या क्या करते हैं, या लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर, इसमें से किसी का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए अगला मैं बात करता हूँ ABC, ये भी सही है क्योंकि मैंने बोला था कि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। अगला देखिए ABC, ये भी सही है क्योंकि मैंने बोला था कि किसी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए A1, या फिर हम लिखते हैं ABC1, इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें भी क्या है, देखिए कहीं पर नंबर से स्टार्ट हुआ नहीं हुआ है, ये भी सही। लेकिन देखिए अब ये सब क्या है, ये सब जो है आपका वैलिड है, ये सब क्या है, वैलिड आइडेंटिफायर है, वैलिड,
क्या है, वैलिड। अब हम कुछ इनवैलिड के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम लिखते हैं 99A या हम लिखते हैं 9ABC। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 99 लिख दिया, पहले क्या यूज़ कर दिया, डिजिट यूज़ कर दिया। क्या सही है? नहीं, क्योंकि मैंने ही पहले लाइन में ही बोला था कि हमें कभी भी किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी देखिए हमने क्या किया, 9ABC लिख दिया, यानी पहले डिजिट यूज़ कर दिया, ये भी क्या है, गलत। अब देखिए एक चीज़, मैं ऐसा लिख दूँ %ABC, एक मिनट, देखिए %ABC में लिख दूँ ऐसा, क्या ये सही है क्या? तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके बारे में कोई बात ही नहीं किया, क्योंकि इसका तो मैंने डिस्कशन है कि यूज़ करना ही है या नहीं करना है, यानी जिसका मैंने डिस्कशन नहीं किया उसको छोड़ दीजिए। हमने जिसका डिस्कस किया है बस उस पर कंसंट्रेट कीजिए कि ये मतलब क्या बोल रहा है इसमें। अब एक चीज़ देखिए, अब कुछ मैं मिक्स करके लिखता हूँ, जैसे AB_7, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि मैं इसमें क्या कहता है, स्टार्टिंग देखिए मैंने नंबर से किया नहीं किया, स्टार्टिंग मैंने नंबर से, क्या मैंने लेटर यूज़ किया है, लेटर से स्टार्ट किया है, अंडरस्कोर, बाकी बीच में हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा हमें किससे करना है, या तो अंडरस्कोर से करना है या हमें लेटर से करना है। तो ये था आपका आइडेंटिफायर। जैसे कि अब हम फंक्शन में किसी का नाम लिखते हैं, मान लीजिए हम ऐसा लिखते हैं कि मेन मेथड, एक मेथड है, फंक्शन है, इसमें मैंने देखिए कहीं यूज़ किया है क्या, डिजिट यूज़ किया नहीं, यानी हमेशा ध्यान रखना है कि हमें केवल और केवल डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है, बाकी हम लेटर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, बीच में हम फिर किसी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट मुझे डिजिट से नहीं करना। तो ये था जो डिस्कशन था टोटल आइडेंटिफायर का, क्योंकि आपको प्रोग्राम में हमेशा कभी भी यूज़ होगा तो आइडेंटिफायर लिखना होगा अपने हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से। तो इसीलिए लिखने का तरीका है, उसको ध्यान रखिए, कुछ रूल्स हैं उसको ध्यान रखिए ताकि आपका गलत आइडेंटिफायर नहीं हो। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ये अदर टाइप, जैसे कि स्पेशल सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, कांस्टेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे, वेरिएबल क्या होता है वो पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।